और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के निशाने पर अभी तक अवैध संपत्ति इकट्ठा करने वाले और दंगा करने वाले थे, लेकिन अब नशे का कारोबार करने वाले भी सरकार के रडार पर आ गए हैं। जी हाँ, सरकार ने एक प्लान तैयार कर लिया है। इस रिपोर्ट में देखिए कि नशे के कारोबार पर सरकार किस तरह लगाम लगाएगी। यूपी में नहीं चलेगा नशे का धंधा। नशे के धंधे पर पड़ेगा बाबा का डंडा। सीएम योगी का संकल्प, यूपी नहीं बनेगा उड़ता उत्तर प्रदेश। यूपी की सत्ता पर जब से योगी सरकार का आगमन हुआ है, तब से अपराधी हो या अवैध धंधे का कारोबारी, सब ने यूपी से प्रस्थान कर लिया है और जो बचे हुए हैं उन्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ रही है। अभी तक सरकार के निशाने पर दंगा करने वाले और अवैध संपत्ति जमा करने वाले ही थे, तो अब योगी सरकार ने ऐसा ही एक्शन प्लान नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ भी तैयार किया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का एक निर्देश है कि हम पूरे प्रदेश को ड्रग्स फ्री कर दें। मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि अवैध शराब का कहीं सेवन न हो। मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि यूथ को ड्रग्स से दूर रखा जाए। मुख्यमंत्री जी का ये भी निर्देश है कि यूथ जहां भी कहीं सेवन कर रहा हो तो उनको नशा मुक्ति केंद्रों पर भेजकर उनका रिहैबिलिटेशन किया जाए। अवनीश अवस्थी के इस बयान से साफ है कि उत्तर प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं रहने वाली है। इसे रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये फोर्स प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक अपराध के पर्यवेक्षण में काम करेगी। इसके लिए पहले चरण में बाराबंकी और गाजीपुर में नारकोटिक थाने स्थापित किए जाएंगे। इस टास्क फोर्स में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारियों को तैनात किया जाएगा कि हर जिले के डीएमएसपी या सीपी जहां भी हैं वो अपने थाने वाइज रिव्यू कर लें, जो भी संदिग्ध लोग हैं उनको पकड़ें, कार्रवाई करें, अवैध ड्रग्स को जो है उनको जो है उसकी बरामदगी सुनिश्चित करें। ऐसे लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो, माफिया की कार्रवाई भी हो, उनकी संपत्ति भी कुर्क हो, और इस अभियान को चलाने का निर्देश दिया। आगे आने वाले समय में यदि किसी थाना क्षेत्र में ड्रग्स आदि कहीं पकड़े जाते हैं तो जिम्मेदारी भी तय होगी कि कहां से ये ड्रग्स आए और क्यों लापरवाही हुई। अवनीश अवस्थी ने भारत 24 से बातचीत में कहा कि यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर टास्क फोर्स का गठन किया है, जो प्रदेश में शराब और ड्रग्स माफियाओं पर नजर रखेगी और संगठित नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने का काम करेगी। ये टास्क फोर्स ड्रग और ड्रग रिलेटेड इश्यूज को ही के लिए बनाई गई है। अभी पिछले समय में अभियान चला तो लाउडस्पीकर या तेज बजने वाले लाउडस्पीकर का एक अभियान चला। टैक्सी अवैध स्टैंड, टैक्सी स्टैंड का एक अभियान चला, उसमें भी पूरे प्रदेश में बहुत बढ़िया काम हुआ है। तो ये जो अच्छे कार्य हैं उसी के अंतर्गत एक टास्क ये भी दिया गया है कि हम अपने पूरे प्रदेश में ड्रग्स पर एक प्रहार करें। मुख्यमंत्री जी ने परसों आदेश दिया है, 550 लाख से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी भी गई हैं। अवनीश अवस्थी ने कहा कि माफिया तत्वों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो इधर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश के युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए सरकार ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने यूपी पुलिस के एक्शन प्लान की भी जानकारी दी। जो हमारे जोनल ऑफिसर्स हैं वहाँ पे डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी जो नारकोटिक्स टास्क फोर्स बना है उसको हेड करेंगे। उसके लिए जनशक्ति भी स्वीकृत शासन से हुई है। फिलहाल अभी बाराबंकी और गाजीपुर में 2 थाने इस्टेब्लिश किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पे इसको एक आईजी स्तर के अधिकारी इस चीज़ों को लीड करेंगे। उनके अंदर 2 एसपी रहेंगे और उनके साथ साथ उनके सहायतार्थ 2 एडिशनल एसपी भी लगाए जाएंगे। इन अधिकारियों के बयान से साफ है यूपी में नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद ही सख्त तेवर दिखाए हैं। बता दें कि सीएम योगी ने हाल ही में अवैध शराब और ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिया कि इस तरह के कारोबार में लिप्त माफियाओं और उनके गुर्गों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाए और अवैध तरीके से कमाई की संपत्ति जब्त करने से लेकर तमाम कठोर कदम उठाए जाए। नशे के कारोबार के खिलाफ अपने सख्त तेवर को लेकर सीएम योगी ने साफ किया है कि नशे का कारोबार न सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंस है बल्कि यह एक राष्ट्रीय अपराध भी है। इस तरह के कारोबार से न सिर्फ अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया गया। इसलिए अब ऐसे माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।
ऐसे में समझना उन लोगों को है जो युवाओं को नशे के दलदल में झोंककर समाज को खोखला कर रहे हैं, जो कि योगी सरकार ने नशे के धंधे को मंदा करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिससे नशे के कारोबारियों का बचना अब यूपी में असंभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब आपको बता दें कि नशे के धंधे के खिलाफ योगी सरकार ने अब सख्त एक्शन का प्लान तैयार किया है, लेकिन देश के भविष्य को चौपट करने वाले इस धंधे के खिलाफ यूपी में पहले से ही सख्त एक्शन जारी है, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये आंकड़े बता रहे हैं कि अब तक 617 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 10 अभियुक्तों पर कार्रवाई की गई है। 23 दिन में 12 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और पिछले 7 महीनों की बात करें तो 4,917 शराब माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 617 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 473 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है और 254 के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई। पुलिस ने यहां 305 अपराधियों की हिस्ट्री शीट भी खोली है और इन अपराधियों की संपत्ति कुर्क की है। 3 अरब 41 करोड़ 86 लाख 45 हजार रुपए की यह संपत्ति कुर्क की गई है। गौ तस्करों पर भी सरकार ने शिकंजा कस दिया है।